बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज मैं आपको उनका एक कॉलम सुनाता हूँ। कैदी, आम कैदी, वीआईपी कैदी। ये कॉलम 7 नवंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इन दिनों चकलाला में फ़ज़ाइया के आराम घर यानी रेस्ट हाउस में ज़ेर हिरासत या नज़रबंद या रहायश पज़ीर हैं। एक खबर के मुताबिक मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बेशतर वक्त टीवी पर सर्फ होता है। उनका पसंदीदा खाना और पसंदीदा लिबास उन्हें फराहम किया जाता है। सुबह के नाश्ते के वक्त उन्हें बाकायदा मीनू पेश किया जाता है और वो दिन भर के लिए अपने पसंदीदा खानों पर निशान लगाकर मुतल्लिका हमले के हवाले कर देते हैं। उन्हें डिश एंटीना और टीवी की सहूलत भी फराहम की गई है। अखबारात पढ़ने से उन्होंने खुद इनकार कर दिया है। अलबत्ता स्पोर्ट्स के कई कौमी और बैन अवी रसाले मंगवा कर वो पढ़ते रहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो लिबास ज़ेबतन करना चाहते हैं वो मुतल्लिका खिदमतगारों को बता देते हैं। अगर रेस्ट हाउस में मौजूद अलमारी में उनका वो लिबास दस्तियाब नहीं है तो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में या जहाँ कहीं भी हो उनसे वार्डरोब से मंगवा लिया जाता है। खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म डिश एंटीना पर टीवी देखते हैं, रसाले पढ़ते हैं या फिर सोते रहते हैं। आम अखलाकी जराइम के कैदियों और हवालातियों से कतई नज़र जो इस वक्त हमारी गुफ्तगू का उन्वान नहीं है, सियासी बुनियादों पर असीर या नज़रबंद लोगों को दी जाने वाली सहूलतों का मामला भी अजीब व गरीब है। दरअसल ये लोग दो ज़ुमरों में तकसीम किए जा सकते हैं। एक आम सियासी कैदी जैसे मौलाना फजल खैराबादी, हसरत मोहानी, अली बरादरान, आरिफ सैफी वगैरह। दूसरे वीआईपी यानी ख़ास कैदी मसलन आसिफ अली जरदारी, शरीफ बरादरान वगैरह। मौलाना फजल खैराबादी को 18 की जेल की पादाश में हफ्ते दवाम बदरियाए शोर यानी काले पानी की सज़ा दी गई थी। वहाँ उन्हें जिस अकूबत और ज़िल्लत से गुजरना पड़ता था उसकी कैफियत ये थी कि जब वहाँ के एक शरीफुन्नफ्स अंग्रेज़ जेल सुपरिटेंडेंट को मौलाना के इल्म फजल का हाल मालूम हुआ तो बतौर ख़ास उनसे मिलने उनकी बैरक में गया। उस वक्त मौलाना वहाँ मौजूद न थे। थोड़ी देर बाद देखा तो वो गलाजत का टुकड़ा बगल में दवाई लिए आ रहे हैं। उनकी ये हालत देखकर अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट की आंखों में आंसू आ गए। माजत के बाद उन्हें कलकी में ले लिया। मौलाना ने अपनी सज़ा का बयान दो तवील अरबी कसायद में बयान किया है जो किसी तरह पर हिंदुस्तान में आ गए और मौजूद वक्त पर शाये भी हुए। इसमें जज़ायर अंडमान के अंग्रेज़ हमले का मौलाना ने बड़ी तफसील से जिक्र किया है जिसका तर्जुमा हस्ब ज़ैल है। बहुत से सफ़ेद रंग शराबखोर और मैगू मूछे वाले दुश्मन मुझ पर पैदा करते हैं। वो बदबख्त तो बेशरम हैं, उन्हें न नंगोआर है न गैरत इल्म हया उनके पास से होकर गुजरी है। बड़े झगड़ालू और सख्त दिल हैं। इनमें नरमी और मादा हमियत नाम को भी नहीं है। सारे अयूब इनमें मौजूद हैं। मर्दों में सरकशी और औरतों में हरामकारी पाई जाती है। और बतले हुर्रियत जनाब मौलाना हसरत मोहानी साहब के इन अशार को कौन फरामोश कर सकता है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। कट गया कैद में माह रमज़ान भी हसरत गरचे सामा सहर का था ना अफ्तारी का। इनमें हसरत मोहानी साहब के एक और मुआसिर कालम नवीस और सियासी कारकुन आरिफ हसवी भी थे। उन्होंने दीगर अखबारात के अलावा मौलाना मोहम्मद अली के हमदर्द में भी काम किया था और मुतअद्दिद बार जेल भी गए थे और तरह तरह की अकूबत और ज़िल्लत से गुजरे। जेल के ज़माने में उनके वार्डरोब का अंदाज़ा तस्वीर में दिए गए उनके लिबास से लगाया जा सकता है। ये तस्वीर उनके एक दोस्त और उर्दू के मशहूर अदीब ज़ियाउद्दीन बर्नी साहब की किताब अज़मत रफ़्ता से ली गई है। इसके बरक्स वीआईपी कैदियों में वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो सरबराह हुकूमत या ऐवान इक़्तिदार में मुतमक्किन हों। ये लोग जब तक इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त तक ऐश के मज़े लूटते हैं और जब किस्मत साथ छोड़ती है तो गनीम हो हरीफ उन्हें इक़्तिदार से हटाकर हवाले ज़िंदा कर देता है। अब उसके बाद उनके साथ जो सलूक होता है उसका निसार उनकी किस्मत पर है। अगर दुश्मन जालिम जफाजू कीना परवर है तो वो आंखें नो के खंजर से निकाल लेता है, लेकिन अगर गिरफ्तार कुनिंदा कोई औरंगजेब है तो खैर शाहजहां को आगरा के शाही किले में कैद रखता है और वहाँ उसे ज़िंदगी की तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं। इसका सबब तो बाप बेटे के रिश्ते को करार दे सकते हैं, लेकिन दक्कन के इलाके ब्रिटिश की तस्खीर में औरंगजेब ने अपनी सारी उम्र गुजारी। वहाँ भी जब वो गोलकंडा के कुतुब शाही ख़ानदान के आखिरी शायर अबुल हसन को गिरफ्तार करता है तो उसे भी आम सहूलतों के साथ तकरीबन 17 बरस तक नज़रबंद रखता है।
لطف کی بات یہ ہے کہ عالم قید نے اس نے جس خصوصی رعایت کی درخواست کی جو منظور بھی کی گئی وہ اس کے پسندیدہ تمباکو کا حقہ تھا۔ چنانچہ جتنے دن وہ زندہ رہا بے جان بولتا تھا مسیحا کے ہاتھ میں۔ اور آج کل کے وی آئی پی قیدیوں کے کیا ہی کہنے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ محترم نواز شریف صاحب اگر اخبارات نہیں پڑھتے تو اس کا سبب ناقابل فہم نہیں ہے۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ آج کل کیا لکھ رہے ہوں گے وہ، کیونکہ جب وہ برسر اقتدار تھے اور خاص طور پر ان کے اقتدار کے آخری دنوں میں تو اخباروں نے ان کے ساتھ کون سا حسن سلوک کیا تھا۔ زیادہ تر اخبارات تو ان سے برسر جنگ ہی رہے۔ اگر وہ اسپورٹس کے جرائد پڑھتے ہیں تو دراصل وہ لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کالم آپ سن رہے تھے قیدی، عام قیدی، وی آئی پی قیدی۔ تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 7 نومبر 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔